नमस्कार दोस्तों। आज अपन शुरू करेंगे राजस्थान के त्योहार। ठीक है, राजस्थान के त्योहार देखो, अगर राजस्थान के त्योहार पूछेगा, अपने त्योहार देखो वैसे महीने होते हैं, राजस्थानी महीने होते हैं चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। ठीक है, जैसे अंग्रेजों का पहला महीना जनवरी से शुरू होता है। अंग्रेजों का पहला महीना जनवरी से शुरू होता है। हिजरी संवत में पहला महीना मुहर्रम से शुरू होता है। हिजरी संवत में पहला महीना मुहर्रम से शुरू होता है। अंग्रेजों में पहला महीना जनवरी से शुरू होता है और अपना पहला महीना शुरू होता है चैत्र से। ठीक है, अपना पहला महीना चैत्र से शुरू होकर यहाँ फाल्गुन पर खत्म होता है। यानी अपनी साल की शुरुआत कब होती है? चैत्र के महीने में, और खत्म कब होती है? फाल्गुन के महीने में। ठीक है, तो आज इसी संदर्भ में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये महीने अपने हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। सीधे याद रखो, कोई जरूरी नहीं है कि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद ऐसे याद रखो। सीधे याद रखो, चैत वैशाख जेठ साढ़ सावन भादो आश्वज कार्तिक मंगसर पौष माह और फाल्गुन। इया का यहाँ याद होना चाहिए। ठीक है, और इया का यहाँ याद होला तो ही आपा ढंगसूत राजस्थान का त्योहार पढ़ पाऊंगा। ठीक है, तो आगे बात करा। प्रत्येक महीने को दो पक्षों में विभाजित किया गया है। कितने पक्षों में? दो पक्षों में। ठीक है, 15-15 दिन के दो पक्षों में प्रत्येक महीने को क्या किया गया है? विभाजित किया गया। यहां पे एकम जिसको मानते हैं प्रतिपदा। ठीक है, और यहां पे हो जाती है अपनी अमावस। जब काली रात होती है उसको बोलते हैं अमावस्या, और यहां पे पूर्णमासी का चांद बनता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। ठीक है, यहां एकम से लेकर अमावस्या तक इन 15 दिन में यहां से चांद धीरे धीरे क्या होती है? रातें काली होती रहती है। एकम से लेकर अमावस्या तक चलते चलते रातें काली होती रहती है, इसलिए काले को बोलते हैं कृष्ण पक्ष। काले को बोलते हैं कृष्ण पक्ष। ठीक है, फिर कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? अमावस्या। अमावस्या के तुरंत बाद यहां से शुरू होता है, यहां से अमावस्या के दूसरे दिन शुरू होती है एकम, जिसको हम बोलते हैं प्रतिपदा। और ये एकम, यहां से जो एकम थी वो कृष्ण पक्ष की थी। यहां से शुरू होने वाली एकम कब होगी? ये होगी शुक्ल पक्ष की। यानी शुक्ल का मतलब होता है सफेद या उजाला। ठीक है, तो ये होगी शुक्ल पक्ष की, और ये पूर्णिमा तक 15 दिन तक चलेगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? पूर्णिमा। और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? अमावस्या। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं आगे। एकम से लेकर शुक्ल पक्ष, इसको कहते हैं, कृष्ण पक्ष को कहते हैं बद्धी या बुद्धि। ठीक है, इसको बोलते हैं शुद्धि। शुक्ल से शुद्धि याद रखना है। ठीक है, तो ये है अपने महीनों के बारे में। एकम से शुरू होकर अमावस्या तक कृष्ण पक्ष, अमावस्या से या अमावस्या के बाद में जो एकम आती है उससे शुरू होकर पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष। ठीक है, ये उजला पक्ष है, ये काला पक्ष है। ठीक है, इसके बारे में देखो आगे बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अपना पहला जो महीना है वो कौन सा है? चैत्र का। और खत्म कब होता है अपना साल? साल का पहला महीना कौन सा? चैत्र का। और खत्म कब होता है? फाल्गुन, यानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। ठीक है, अंतिम दिन कौन सा होता है? फाल्गुन पूर्णिमा। अब यहां देखो, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अपने मनाई जाती है होली। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अपने मनाई जाती है होली। ठीक है, होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा, यानी वर्ष के अंतिम दिन क्या मनाई जाती है? होली मनाई जाती है। ठीक है, फाल्गुन खत्म होते ही महीना आता है अपना चैत्र का। ठीक है, फाल्गुन खत्म होते महीना कौन सा आता है? चैत्र का। और चैत्र के महीने में, और फाल्गुन खत्म होता है पूर्णिमा के दिन, और पूर्णिमा के तुरंत बाद पूर्णिमा को मनाया जाता है होली, और होली के दूसरे दिन मनाई जाती है क्या? गुलंडी। क्या मनाई जाती है? गुलंडी। ठीक है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इसके बारे में, चैत्र के महीने के बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अपना अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन का। कौन सा होता है? फाल्गुन का। और फाल्गुन का अंतिम दिन होता है पूर्णिमा, और पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है
होली। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, तो होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा के दिन क्या मनाई जाती है? होली। अब देखो फाल्गुन के बाद में जस्ट शुरू होता है अपना महीना चैत्र, और चैत्र कृष्ण, पहला पक्ष कौन सा होगा? कृष्ण, जाहिर सी बात है। तो पूर्णिमा के बाद आ रहा है तो पक्ष कौन सा शुरू होगा? कृष्ण पक्ष। और फाल्गुन पूर्णिमा के बाद में अब यहाँ से शुरू क्या करेंगे हम? एकम, ठीक है। और इस दिन अपने मनाई जाती है गुलंडी, जिसको हम बोलते हैं रंग खेलने वाली होली या गेर खेलना। गुलंडी या गेर खेलना, इस दिन क्या मनाई जाती है? गुलंडी या गेर खेलना मनाया जाता है, ठीक है। देखो और इसी दिन ब्यावर में, ब्यावर कहां पड़ता है? अजमेर में। इसी दिन ब्यावर अजमेर में बादशाह मेला लगता है। कौन सा? बादशाह का मेला। अच्छा, ये मेला क्यों लगता है? क्योंकि इस दिन अकबर का एक नवरत्न था जिसका नाम था टोडरमल। अकबर के नवरत्न टोडरमल को अकबर ने 2 दिन का बादशाह बनाया था। इस दिन क्या बनाया था? 2 दिन का बादशाह, ठीक है। इसलिए ब्यावर अजमेर में क्या लगता है? बादशाह का मेला लगता है, ठीक है। चलो एक बात। दूसरी बात, इसी दिन फूलडोल मेला, इसी दिन लगता है फूलडोल मेला, और ये लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फूलडोल मेला कब लगता है? तो कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकम को, ठीक है। क्या लगता है? फूलडोल मेला। ब्यावर मेला अजमेर में कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकम को, ठीक है। उसके बाद में देखो होली। होली कहां कहां की प्रसिद्ध है, ठीक है। अपने होली खेली जाती है रंगों से, ठीक है। फिर होली की बात करता हूं, पत्थरमार होली। पॉइंट नोट कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पत्थरमार होली करौली। पत्थरमार होली कहां खेली जाती है? करौली में। पत्थरमार होली करौली में, सॉरी, पत्थरमार होली पत्थरमार होली, लठमार होली, ठीक है। ये होलियों के प्रकार है। पत्थरमार होली, लठमार होली, कोड़ामार होली, ठीक है। तो ये कहां खेली जाती है? देखो कोड़ामार होली, लठमार होली खेली जाती है करौली में। लठमार होली कहां खेली जाती है? करौली में। कोड़ामार होली खेली जाती है बिनाई अजमेर में। कोड़ामार होली कहां खेली जाती है? बिनाई अजमेर में, ठीक है। और पत्थरमार होली खेली जाती है बाड़मेर में। कहां खेली जाती है? पत्थरमार होली खेली जाती है बाड़मेर में, ठीक है। और अंगारों पर होली खेली जाती है कोटड़ी अजमेर। अंगारों पर होली, अंगारों पर होली जो खेली जाती है वो कहां खेली जाती है? कोटड़ी अजमेर में। कहां खेली जाती है? कोटड़ी अजमेर में, ठीक है। तो ये चैत्र कृष्ण एकम के दिन थे, ठीक है। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं भाई। चैत्र कृष्ण एकम क्या मनाई जाती है? पूर्णिमा के दिन क्या मनाई जाती है? होली। होली के दूसरे दिन क्या मनाई जाती है? गुलंडी। और गुलंडी को हम सामान्य भाषा में गेर खेलना बोलते हैं। और इसी दिन ब्यावर अजमेर में बादशाह का मेला लगता है, ठीक है। और क्यों? क्योंकि इस दिन अकबर ने टोडरमल को 2 दिन का बादशाह बनाया था। इसी दिन शाहपुरा भीलवाड़ा में फूलडोल महोत्सव या फूलडोल मेला लगता है। पत्थरमार होली इसी दिन। तो होली के बारे में हम चर्चा करते हैं। पत्थरमार होली बाड़मेर में, लठमार होली कहां खेली जाती है? करौली में, कोड़ामार होली बिनाई अजमेर में, रंगारों पर होली क्या खेली जाती है? कोटड़ी अजमेर में, ठीक है। अब देखो सीधे चलो, अब सीधे चलो चैत्र कृष्ण अष्टमी पर। सीधे चलो चैत्र कृष्ण अष्टमी पर। और चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन अपने मनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं, मारवाड़ में क्या मनाई जाती है? इस दिन मनाया जाता है गुड़ला महोत्सव। मारवाड़ में इस दिन मनाया जाता है गुड़ला महोत्सव। कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ क्षेत्र में। इस दिन गुड़ला महोत्सव का काम मनाया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में, ठीक है। और इसी दिन अपने मनाया जाता है बाशोड़ा, जिसको हम बोलते हैं शीतलाष्टमी। इस दिन क्या मनाई जाती है? शीतला अष्टमी, ठीक है। शीतलाष्टमी, शीतला माता का मेला लगता है राजस्थान में चाकसू जयपुर में। शीतला माता का मेला कहां लगता है? चाकसू जयपुर में। इस दिन बाचौड़ा, यानी इस दिन ना एक दिन पहले बनी हुए पकवान ही खाए जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद में आगे बात करते हैं शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी मनाई जाती है क्योंकि शीतला माता का मेला कहाँ लगता है, चाकसू जयपुर में, ठीक है। इसको हम सील की डूंगरी बोलते हैं, मेन जगह इसकी है सील की डूंगरी, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं हम शीतला माता, किसको पूजा जाता है, शीतला माता के पुजारी कौन होते हैं, तो पुजारी होते हैं कुमार जाति के लोग। पुजारी कौन होता है, कुमार। और इस शीतला माता का वाहन क्या होता है, वाहन होता है गधा। शीतला माता का वाहन क्या होता है, गधा होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो ये तो थी अपनी चैत्र कृष्ण। कृष्ण केवल चैत्र के कृष्ण पक्ष में दो ही इंपॉर्टेंट है, एक तो चैत्र कृष्णाष्टमी और एक चैत्र कृष्ण एकम, ठीक है। उसके बाद में आप आगे चलते हैं चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम, ठीक है। और इस दिन मनाया जाता है हिंदू नववर्ष, क्योंकि हिंदू नववर्ष होना तो चाहिए कृष्ण एकम को, लेकिन कृष्ण एकम को हिंदू धर्म में ये कृष्ण पक्ष को काला पक्ष होता है और इस काले पक्ष में शुभ कार्य नहीं किए जाते, इसलिए नववर्ष को मनाया जाता है शुक्ल चैत्र शुक्ल एकम को, ठीक है। इसी दिन शुरू होते हैं नवरात्रे, ठीक है। इसी दिन क्या होते हैं, नवरात्रा शुरू, ठीक है, जिसको बोलते हैं बसंतीय नवरात्रे, इनको बोलते हैं बसंतीय नवरात्रे, ठीक है। इसी दिन क्या शुरू होते हैं, बसंतीय नवरात्रे, ठीक है। और बताया जाता है इसी दिन विक्रम संवत और शक संवत का प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत और शक संवत का प्रारंभ हुआ था। इसी दिन क्या हुआ था, विक्रम संवत और शक संवत का प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत, ठीक है, शक संवत प्रारंभ हुई थी 57 ईसा पूर्व में, सॉरी विक्रम संवत प्रारंभ हुई थी 57 ईसा पूर्व में और शक संवत शुरू हुई थी 78 ईस्वी में, ठीक है। ईसा पूर्व और ईस्वी में ध्यान रखना, ओके। तो ये है अपने शक संवत शुरू हुई थी कनिष्क के काल में, कुषाण शासक था कनिष्क, उसके काल में इसने शक संवत प्रारंभ की थी। तो ये चैत्र कृष्ण या अपने चैत्र शुक्ल एकम, ठीक है। और क्या मनाया जाता है, हिंदू नववर्ष, और उसके साथ में नवरात्रा शुरू हो जाते हैं जो बसंतीय नवरात्रा के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। चलो उसके तुरंत बाद आता है अपना दूसरा दिन। एकम के बाद दूसरा दिन कौन सा आएगा, चैत्र शुक्ल द्वितीय, ठीक है। इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, चैत्र शुक्ल तृतीया, ठीक है। और इस दिन मनाई जाती है राजस्थान में गणगौर। इस दिन क्या मनाई जाती है राजस्थान में, गणगौर, ठीक है। अगर गणगौर मनाई जाती है तो गणगौर के पहले दिन क्या मनाया जाता है, सिंजारा। क्या मनाया जाता है, सिंजारा। नवविवाहिता वधू के ससुराल के जो लोग हैं, नवविवाहिता वधू के पीहर के में मिठाइयां या कपड़े लेके जाते हैं, जिसको बोलते हैं सिंजारो गालनो, ठीक है। तो ये होता है चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है गणगौर, और चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है सिंजारा, ठीक है। गणगौर, और गणगौर ये है सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार। ये लगभग 18 दिन चलता है, 18 दिन चलता है। क्यों, क्योंकि ये होली के दूसरे दिन शुरू होता है, चैत्र कृष्ण एकम से शुरू होकर ये खत्म होता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो लगभग ये 18 दिन मनाया जाता है, ठीक है। इसमें गण और गौर, गण का तो मतलब होता है इसमें शिव जी से, और गौर का मतलब होता है पार्वती से, ठीक है। गौर कौन होती है इसमें, पार्वती, यानी शिव जी और पार्वती की पूजा की जाती है इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन आता है आपसे कि बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये बिना ईश्वर की गणगौर प्रसिद्ध है, बिना ईश्वर की गणगौर, बिना ईश्वर की गणगौर प्रसिद्ध है जैसलमेर की। क्यों, क्योंकि जैसलमेर में जब गणगौर की सवारी निकाल रहे थे, जैसलमेर में जब गणगौर की सवारी निकाल रहे थे, तो बीकानेर के शासक ने गणगौर की सवारी से ईश्वर को उठा के ले गया था। उसी दिन से यहाँ पे बिना ईश्वर की क्या मनाई जाती है, गणगौर मनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखो बात करते हैं हम धिंगा गंवर या धिंगा
गणगौर। इसी दिन मनाए क्या करते हैं, धींगा गणगौर, ठीक है। और धींगा गणगौर कहाँ मनाई जाती है, जोधपुर में। धींगा गणगौर कहाँ मनाई जाती है, जोधपुर में। ओके, धींगा गणगौर कहाँ मनाई जाती है, जोधपुर में, ठीक है। धींगा गणगौर कहाँ मनाई जाती है, जोधपुर में। क्यों, क्योंकि ये धींगा गणगौर मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। ये ध्यान रखना, बस इतना क्वेश्चन याद रखना। वैसे गणगौर कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को, लेकिन ये धींगा गणगौर कब मनाई जाती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को, ठीक है। गुलाबी गणगौर, ठीक है। गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है, गुलाबी गणगौर। और गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथ द्वारा राजसमंद में। गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है, नाथ द्वारा राजसमंद में, ठीक है। तो ये थी गणगौर, ओके। और इस त्योहार पर सर्वाधिक कौन सा नृत्य किया जाता है, घूमर नृत्य। इस त्योहार पर सर्वाधिक घूमर नृत्य किया जाता है। इस त्योहार पर सर्वाधिक कौन सा नृत्य किया जाता है, घूमर नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। उसके बाद में आती है चैत्र कृष्ण नवमी। देखो नवरात्र कब शुरू हुए थे, चैत्र शुक्ल एकम से नवरात्र शुरू हुए थे। अब आती है सीधी चैत्र शुक्ल नवमी। क्या आती है, चैत्र शुक्ल नवमी। और इस दिन मनाई जाती है अपने राम नवमी, यानी भगवान राम का जन्म दिवस, राम का जन्म, ठीक है। राम का जन्म कहां पे हुआ था, अयोध्या में। अयोध्या कौन, सरयू नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे होने के कारण इस दिन सरयू नदी में स्नान करना क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, फिर आती है चैत्र नवमी के बाद में सीधी बात करते हैं, सीधा चालो चैत्र पूर्णिमा पर, सीधा चालो चैत्र पूर्णिमा पर। राम जी की पूजा करी ली, ठीक है। अब आपा पूजा करेगा राम जी का परम भक्त जी को नाम है हनुमान जी। और इस दिन मनाई जाती है हनुमान जयंती। इस दिन क्या मनाई जाती है, हनुमान जयंती, ठीक है। तो ये तो थी अपनी क्या, चैत्र के महीने, ठीक है। इस दिन एक चीज याद रखना, इस दिन मनाए संत पीपा जयंती, संत पीपा की जयंती। संत पीपा कहां के थे, ये संत पीपा जो प्रताप सिंह के नाम से, गागरोन के शासक, प्रताप सिंह के नाम से गागरोन के शासक थे। गागरोन के शासक थे। गागरोन कहां पे है, झालावाड़ में। गागरोन एक जलदुर्ग है, ठीक है, जो काली सिंध और आओ नदी के किनारे पर, या काली सिंध और आओ नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं। अब उसके बाद में महीना आता है अपना, चैत्र के बाद में महीना आता है वैशाख का। चैत्र के बाद में महीना कौन सा आता है, वैशाख का। और वैशाख के महीने की चर्चा करते हैं हम, ठीक है। वैशाख, चैत्र के बाद में महीना आता है वैशाख, ठीक है। और सीधे सीधे चलो वैशाख शुक्ल, इसमें मुख्य बस वैशाख शुक्ल तृतीया, मुख्य क्या है इसमें, वैशाख शुक्ल तृतीया। और इस दिन मनाई जाती है धींगा गणगौर। मैंने आपको बता दिया था धींगा गणगौर इसी दिन मनाई जाती है, ठीक है। क्या मनाई जाती है इस दिन, धींगा गणगौर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। सॉरी, कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है वैशाख, कृष्ण तृतीया को क्या मनाई जाती है, धींगा गणगौर, ठीक है। उसके बाद में आती है वैशाख, सीधे 15 दिन आगे चलो, वैशाख शुक्ल तृतीया। और इस दिन मनाई जाती है राजस्थान में आखा तीज, या जिसको बोलते हैं अक्षय तृतीया, आका तीज या अक्षय तृतीया, ठीक है। इस दिन क्या मनाई जाती है, आका तीज या अक्षय तृतीया, ठीक है। ये राजस्थान में क्या है, अबुझ सावा, बिना ब्राह्मण ने पूछे या बिना पंडित ने पूछे क्या टाइम कर दे वजह शादी, ठीक है। तो ये क्या होता है, अबुझ विवाह। और इस दिन सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। इस दिन राजस्थान में क्या होते हैं, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम वैशाख पूर्णिमा की, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं वैशाख पूर्णिमा की। और इस दिन बताया जाता है महात्मा बुद्ध का जन्म, या महात्मा बुद्ध का
बताया जाता है महात्मा बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इनको ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, और इनको जो महापरिनिर्वाण है या इनका मोक्ष या इनका निर्वाण है या इनकी मृत्यु है वो भी कब हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसलिए इस पूर्णिमा को मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा के रूप में। इस पूर्णिमा को क्या किस रूप में मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा के रूप में। ठीक है, तो दोस्तों मौसम काफी खराब हो रहा है, इस वजह से लाइट सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, दिख नहीं पा रहा ढंग से, और बाहर मौसम काफी ज्यादा खराब है, इसलिए आगे की चीजें वो अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। ओके।